जरूरी था। इसलिए हमारे रिपोर्टरों ने जान जोखिम में डालकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन ब्लास्ट किसी भी राजनीतिक दल या नेता की छवि धूमिल नहीं करेगा, लेकिन यह सवाल जरूर पूछेगा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां चुनाव के वक्त बमों की देसी फैक्ट्रियां खुल जाती हैं। ऑपरेशन ब्लास्ट चलने के साथ ही हम उसका टेप पुलिस और चुनाव आयोग के सुपुर्द कर देंगे, ताकि मतदान से पहले ही सख्त कार्रवाई कर निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव करवाए जा सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहते हैं बंगाल में जब जब चुनाव होता है तब तब खून की नदियां बहती है। बंगाल में चुनाव में हिंसा उफान पर पहुंच जाती है और चुनाव के मौसम में बमों के धमाके गूंजते रहते हैं। हकीकत में बमों के धमाके गूंजने शुरू भी हो गए हैं। हर दूसरे दिन बंगाल के अलग अलग इलाकों में देसी बम बरामद भी किए जा रहे हैं। बंगाल के इस रक्त चरित्र की एक खौफनाक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन ब्लास्ट। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जान जोखिम में डालकर आज आपको पश्चिम बंगाल में चल रही अवैध बम की फैक्ट्रियां दिखाने जा रही है। खुफिया कैमरे में बम बनते हुए आप देखेंगे, उनका रेट सुनेंगे, क्या कौन सा बम है, कितने लोगों की इससे जान जा सकती है, ये सब आप इस पूरे ऑपरेशन ब्लास्ट में सुनेंगे और देखेंगे। हमारी खुफिया टीम को जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में धड़ल्ले से बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस गैर कानूनी कारोबार के शातिर खिलाड़ियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद कोलकाता से कुछ दूर श्यामनगर इलाके में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात एक ऐसे बम माफिया से हुई जो पिछले काफी वक्त से इस गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। हमारी टीम को श्यामनगर रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा गया। वहां हमारी मुलाकात बम माफिया के एक गुर्गे से हुई। बंगाल में फैले बम माफिया के नेटवर्क को बेनकाब करने के इरादे से निकली हमारी टीम उस गुर्गे के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद बम माफिया का गुर्गा हमारी टीम को एक जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि घने जंगल के बीच हमारी टीम बमबाजों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में खड़ी थी। और वहां एक दो नहीं बल्कि कई बमबाज देसी बम बनाने में जुटे हुए थे। ये क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ। क्या बना रहे हैं? बोमा बोमा बम? हाँ। किसके लिए बना रहे हैं? ये পার্টি अभी तो আসছে আমাদের পার্টি আসছে, ওদের জন্য আমরা বোমা বানাচ্ছি। तो कहाँ के लिए ऑर्डर मिला है ये? এইটা তো অনেক দূরে দূরে অর্ডার হয়েছে। বীরভূমে আছে, তোমার বাঁকুড়া, নন্দীগ্রাম, তোমার এইদিকে কলকাতা, দমদম। इस शातिर से बात करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स इस गैर कानूनी खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है और किसी को शक ना हो, इसलिए इस शातिर ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड भी रखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं? এটা স্যার আমাদের হলো বাঙালতে বলে যায় এটা লাল মশলা সাদা মশলা। বাঙালি আমাদের বলা যায় লাল মশলা সাদা মশলা। এটা মিলিয়ে আমরা মিশিয়ে দুটো বানাই। तो ये कितना ऑर्डर मिला है आपको? এইটা স্যার আমাদের অর্ডার আছে ম্যাক্সিমাম ধরে নিন আমাদের 5000 মতন অর্ডার হয়েছে। 5000 का ऑर्डर मिला है? हाँ सर।
तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আসে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता है तो भी? हाँ सर, हाँ सर। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे बम माफिया का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। मौत के इस कारोबार के धंधे की हर हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ने शातिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया तो हमारी टीम के सामने मौत के इस हथियार का रेट कार्ड भी आ गया। कितना लगभग अगर हमको ऑर्डर देना हो, मान लीजिए 100 पीस का, तो कितना खर्चा आएगा? 100 পিস খরচা পড়ে যাবে আপনার 2000 ধরে, যদি আপনারা জিনিসপত্র দিন, মানে জিনিসপত্র যদি আপনারা দিন। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं इसे सर जी, আমাদের যদি আপনারা এই জিনিসপত্র দিলে, मतलब अगर हम सामान देंगे? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, अच्छा, তা আপনাদের কম পড়বে। যদি আপনারা এই জিনিসপত্র না দেন अच्छा, তাহলে একটা মালে 2000 টাকা পড়বে, মানে এইটা একটা বানাতে গেলে 2000 টাকা পড়ে। 2000 का एक बम? 2000 रुपए का एक बम। बम माफिया के शातिर खिलाड़ियों ने अपने धंधे के लिए 2 रेट कार्ड बनाए हुए हैं। पहला, अगर ऑर्डर देने वाला बम बनाने का सामान देता है तो उससे सिर्फ बम बनाने की कीमत ली जाती है। दूसरा, वो जो सामान ना देने की सूरत, यानी सामान ना देने पर बम के खरीदार से एक बम की कीमत हजारों में वसूली जाती है। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। আমাদের नुकसान कितना करेगा? আমাদের জীবনে তো রিস্ক আছে, আমরা রিস্ক নিয়ে বানাই সব। ये कितना नुकसान करेगा? এটা अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं? হ্যাঁ বুঝেছি। ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা। नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमें नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा, और 10-12 जन घायल हो जाएगा। सुना आपने, इस शख्स के लिए किसी बेगुनाह की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, यानी किसी के जीने या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मौत के इस गोरख धंधे का ये शातिर अपने धंधे से जुड़े राज हमारी टीम के सामने खोलता जा रहा था, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये शातिर न सिर्फ बम बनाते हैं बल्कि उसे खरीदने वालों को फेंकने का तरीका भी बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर जो करना होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो अब है सामान तैयार हो चुका है। अच्छा, এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এরকম ধরে আমাদেরকে যেখানে ফেলতে হবে সেখানে টিপ লাগিয়ে ফেল দিতে হবে। नहीं समझ में आया। मतलब ये जो सामान है सर, ये रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसको जैसे मान लीजिए हमको 20 आदमी के भीड़ में फेंकना है, तो हमको ऐसे लेके अच्छा फेंक देना है। अच्छा, वो गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बम बनाने के गैर कानूनी धंधे का ये शातिर हमारी टीम के सामने अपने धंधे के पोशीदा राज परत दर परत खोलता जा रहा था। अब बारी थी इस गैर कानूनी धंधे के एक और राज को जानने की, यानी बम के सप्लाई रूट का राज जानने की। सवाल हमने किया और इस शातिर ने उसका जवाब भी हमें दे दिया। बनाने के बाद इसको आप कैसे लेके जाते हो, सप्लाई कैसे करते हो? এটা যেরকম ধরুন हम लोग का जैसे डब्बा आता है, तो जैसे वो बड़ा बड़ा डब्बा आता है या लड्डू वाला डब्बा आता है, उसमें सजा के अच्छी तरह से बालू देकर पैक कर देते हैं, वो लोग खुद लेके चल जाते हैं। अच्छा, में फट जाए तो जो लेके जाएगा उसके फट जाएगा, मर जाएगा। मतलब आपको कहीं भेजना नहीं होता, वही लोग आते हैं? वो लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग का बनाने का काम है। अच्छा, क्यों जो ले जाते वो तो बता के नहीं ले जाते, इस जगह लेके जाना है, भेजने के लिए हम लोग एड्रेस नहीं बताते, वो लोग खुद आते, हम लोग दे देते। इस शातिर बमबाज का ये बयान बेहद चौंकाने वाला था,
क्योंकि जिस बेफिक्री से उसने ये बयान दिया था और उसकी जो हकीकत हमारे सामने थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इस जाने न कितने और ऐसे शातिरों का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल में बमबाजी की इतनी वारदात होने के बावजूद ऐसे शातिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अब इस शातिर ने हमारे इस सवाल का जो जवाब दिया उसे भी आप सुन लीजिए। इतने जंगल में आप लोग बनाते हो, तो कहीं कभी पुलिस वालों ने छापा उपा डाला या कहीं पता चल गया, कभी ऐसा हुआ है? छापा पड़ने से क्या होता है, इधर में जो लोग का वो लोग बोल के छुड़ा देते हैं। अच्छा, तो कोई मतलब डरने वाली बात नहीं? नहीं, डरने वाली बात नहीं, बस वो पकड़ाने की डर नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बनाते वक्त अगर ब्लास्ट हो जाए हाँ। या आग लग जाए गरम से, तो हम लोग का जान जा सकता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देसी बम बनाने की ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। पश्चिम बंगाल का ये सत्य तो सब जानते हैं कि वहां बमबारी आम हो गई है, लेकिन इस सच के साथ सवाल ये भी है कि जो जग जाहिर होने के बाद भी इस धंधे पर लगाम क्यों नहीं लगती। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये सवाल जब बम बनाने वालों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि बंगाल पुलिस की देखरेख में ये पूरा धंधा होता है। न्यूज़ 18 इंडिया इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस काले धंधे को देखकर साफ है कि सिक्कों की खनक के आगे मौत का कारोबार करने वाले ये शातिर अपना ईमान बेच चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, ये बमबाज अपने धंधे के सनसनीखेज राज हमारी टीम के सामने उगलता जा रहा था। इसी दौरान उसने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक ऐसा राज बेनकाब किया जिसे सुनकर हम भी दहल गए। इसको क्या बोलते हैं? स्टील बम बोलते हैं। स्टील बम। तो जो सुतली वाला बम होता है, जो रस्सी वाला आप बता रहे हो, उससे ज्यादा खतरनाक ही होता है? उससे ज्यादा ही खतरनाक। अच्छा, उससे ज्यादा। इसको क्या टिफिन बम इसी को बोलते हैं? हाँ, ये बोलते सर, ये छोटा टिफिन बम बोला जाता है, लेकिन बड़ा भी टिफिन बम हम लोग बनाते हैं 5 किलो वाला। अच्छा जी सर, बड़ा भी बनाते हैं। तो वो कितना नुकसान करता है? वो नुकसान करता है कम से कम एक बिल्डिंग, 2 तला बिल्डिंग उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बमबाज के अगले बयान को सुनकर हम हैरान रह गए। इस शातिर के मुताबिक बंगाल पुलिस ही इनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो क्या पुलिस वालों को ये सब पता नहीं चल पाता कि आप लोग बनाते हो? सब पता है सर, पुलिस वाला ही तो हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, जी सर। तो फिर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे छुप के बनाते हो, तो यहाँ से माल कैसे जाता है? यहाँ से माल हम लोग माने तरीके से भेजते हैं। अच्छा। हम लोग भेजते हैं, किसी का दूध का टिफिन में भेजते हैं, किसी का बाजार का थैली में भेजते हैं। कभी सर अच्छा। पुलिस ही लेके जाता है, पुलिस अपना जीपी में हम लोग को बैठा के लग जाता है माल वहाँ। कभी कभी डलडा का डब्बा अच्छा। में हम लोग भेजते हैं। कभी कभी इधर ही का पुलिस लेकर जाता है हम लोग को लेकर, यहाँ से जाओ वहाँ उतर जाना, वहाँ पर नहीं जाना। पुलिस आप लोग को लेके हाँ, जाती है? हैंडल करता है सर। अच्छा, हाँ, हम लोग को प्रोटेक्शन पुलिस ही देता है। इस शातिर की माने तो पुलिस की शह पर ही ये धंधा फल फूल रहा है। यानी जब शहर का कोतवाल ही अपनी आंख मूंद ले तो फिर जनता को बचाएगा कौन? हमने बंगाल के इस शातिर को और कुरेदा तो उसने हमें ये भी बता दिया कि वो कितनी तरह के बम बना सकता है। ये बताइए, सुतली बम हो गया, एक जो आप बना रहे हैं छोटा टिफिन, बड़ा टिफिन बम जो बड़ा खतरनाक है, हाँ। और कितने तरीके के आप बम बनाते हैं? हम सर, लोग बहुत पाइप वाला तरीका भी आता है बनाते हैं, सर। साइकिल का घंटी वाला भी बम बनाते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है? उसमें 2 घंटी का जो कप होता है, दोनों को एक साथ में डाल के उसमें मसाला डाल के उसमें क्या करते हैं, नट बोल्ट टाइट होता है, उसमें रेडी होता है सर। उसमें रेडी होता सबसे है। चलेगा खतरनाक कैसे? बम वो चलेगा सर लुढ़ाने से चलता है सर, नीचे से इसी तरह लेके फेंकिंग हम लोग इसी तरह डुबाना करते हैं पड़ेगा। सर, लेकिन आप ऐसे फेंकिएगा और उसको ऐसे फेंकिएगा सर, ऐसे ही होता है। अच्छा, नीचे हाँ, रोका देना। नीचे से ऐसे लुढ़का लुढ़का देना, देना, फट जाएगा। वो डगर के जाके फट जाएगा।
हमारे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बम बनाता है बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके भी बता रहा था। लेकिन इस दौरान उसने हमें जो बात बताई उसे सुनकर हम भी दहल गए। इस शख्स के मुताबिक उसे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के दौरान लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए सैकड़ों की तादाद में देसी बम बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। ये घंटी बम, पाइप बम हाल फिलहाल में या अभी आने वाले टाइम में कहीं इस्तेमाल होना है या हो चुका है? नहीं होना है नहीं, सर, होना इसलिए रेडी हो रहा है सर। होना है सर। अभी तो फिलहाल हम लोग को टिफिन बम और इधर छोटा वाला जो ऑर्डर मिला है सर डब्बा वही वाला रेडी कर रहे बम हैं। हम लोग को पहले तो सर अभी तो स्टील वाला डब्बा आया है। पहले तो हम लोग को जर्दा का डब्बा में बनाते थे और हजमोला का जो शीशी है उसमें बनाते थे। अभी उससे अच्छा ये हो गया, इसमें सेफ्टी। ये सेफ्टी के आपके लिए या किसके लिए? हमारा चलाने के लिए सेफ्टी है, मरने वाला को सेफ्टी नहीं है सेफ्टी सर। नहीं है, ये हमारे लिए सेफ्टी है। इसमें कम से कम इस डब्बा से मारेंगे ना सर, कम से कम 3 से 4 आदमी घायल हो सकता है। और बड़ा वाला जो टिफिन है ऑर्डर है मैक्सिमम इसको बनाने हमारा 2-2.5 डब्बा चाहिए बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। उसका बाद सर वो टिफिन वाला है कम से कम 5,000 से ऊपर जाएगा सर। वो टिफिन जो 3 धाक का है 5,000 क्या 5,000 डब्बा बन के जाएगा? बन के यहाँ से जाएगा सर मारने के लिए। इन शातिरों ने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को उनके बम के धमाकों की गूंज सुनाने और दिखाने के लिए एक के बाद एक 3 बम फेंक कर भी दिखाए। लेकिन इन शातिरों के तेवर देखकर हमें अंदाजा लग गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनावी सफर बेहद खतरनाक रहने वाला है।